हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा नेटवर्क लेयर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हमने IPv4 हेडर, IPv6 हेडर क्या होता है वो पढ़ा था, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इसके अलावा जितनी भी राउटिंग एल्गोरिथम्स है वो हमने सारी डिस्कस की थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट लेयर, और हमने ये भी देखा था कि जब IP से मैपिंग करनी होती है हमें मैक एड्रेस में किसी भी होस्ट की, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ARP। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब जो आज हमारा नेक्स्ट लेयर हमें स्टार्ट करनी है वो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये हमारा OSI मॉडल होता है जिसके अंदर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, यानी कि जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, आप इसको एक लेयर मर्ज भी कर सकते हो अगर TCP/IP स्टैक की हम बात करें तो इस एप्लीकेशन लेयर से अगर जो डेटा आता है वो कहाँ पे आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एंड फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा जाता है नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक, देन फिजिकल लेयर, एंड आफ्टर फिजिकल लेयर वी विल सेंड द डेटा ऑन द नेटवर्क। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हम आज पढ़ेंगे। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर होती क्या है, क्या इसकी सर्विसेज हैं, कैसे जो सर्विसेज हैं ये डेटा के ऊपर प्रोवाइड कराती है, क्या मैकेनिज्म होता है, ये आज हम देखेंगे। और इसके जो दो मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP एंड UDP, ये दोनों प्रोटोकॉल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होगा। So the transport layer in your computer networking is responsible for ensuring the reliable communication between the processes running on different hosts. Between the processes, what it means, सपोज एक होस्ट आपका A1 है और एक होस्ट B1 है, ठीक है। इस A1 के ऊपर मल्टीपल प्रोसेस चल रही होंगी। जब मैंने बेसिक्स ऑफ आपको पोर्ट एड्रेसिंग पढ़ाई थी तब मैंने बताया था मल्टीपल प्रोसेसेस का क्या मतलब है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो देखिए, उससे आपको समझ आएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक्स ऑफ IP एड्रेसिंग, मैक एड्रेसिंग और पोर्ट एड्रेसिंग के बारे में बताया था। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द प्रोसेसेस। सपोज देयर इज वन प्रोसेस रनिंग हियर एंड देयर इज वन प्रोसेस रनिंग हियर, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही हैं और प्रोसेसेस के बीच में रिलायबल कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। प्रोसेसेस का क्या मतलब है, सपोज एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के अंदर मोजिला फायरफॉक्स ओपन है, गूगल क्रोम ओपन है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन है, और सब पे अलग अलग आपके टैब्स ओपन है। नाउ सब मोजिला फायरफॉक्स रिक्वेस्ट दी गूगल पेज या यूट्यूब पेज, कोई गूगल पेज या यूट्यूब पेज की उसने रिक्वेस्ट की है, तो जो मोजिला फायरफॉक्स पे जो हमारा टैब ओपन है विच इज वन प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको एक पोर्ट एड्रेस असाइन हो जाएगा। नाउ दिस मोजिला फायरफॉक्स रिक्वेस्ट फॉर दी google.com और वी कैन से youtube.com सपोज, ओके, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इस प्रोसेस से इस प्रोसेस पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस प्रोसेस का भी एक पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से रिक्वेस्ट वापस से रिप्लाई बैक होगा तो वो इस होस्ट पे जाएगा। अब इस होस्ट पे कौन सी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की थी youtube.com की, वो कैसे फाइंड आउट होगा, बाय द पोर्ट नंबर। ये मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पोर्ट एड्रेसेस काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो youtube.com का सर्वर है वो फाइंड आउट करेगा कि सपोज पोर्ट नंबर था 11 फॉर एग्जांपल, तो ये सर्च कर लेगा कि जो 11 नंबर का पोर्ट नंबर है वो प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी है youtube.com की। तो अगर एक होस्ट पे मल्टीपल प्रोसेस भी चल रही होंगी तो भी वो कैसे आइडेंटिफाई हो जाएंगी, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। ओके, तो ये जो सर्विसेज होती हैं ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू। ओके, नाउ what it manages the end to end communication। देखो end to end communication क्या है, होस्ट के अंदर जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये वहां तक जाके कम्युनिकेट करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ऑल्सो व्हाट इट मैनेजेस, एरर डिटेक्शन, योर करेक्शन, योर फ्लो कंट्रोल, योर डेटा सेगमेंटेशन। इसके अंदर सेगमेंटेशन होता है, जैसे हमारा जो नेटवर्क लेयर था वहां पे हम फ्रेगमेंटेशंस कर रहे थे और डेटा लिंक लेयर में हम फ्रेमिंग्स कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या परफॉर्म करते हैं हम, सेगमेंटेशन। इसी तरीके से और इसके जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो क्या होते हैं, कॉमन प्रोटोकॉल्स आर TCP एंड UDP। TCP इज योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP इज योर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP इज बेसिकली अ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड UDP इज अ कनेक्शन लेस। तो हम इसकी जो सर्विसेज हैं वो सारी वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर हम
इसके बाद टीसीपी हेडर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट सर्विस क्या है, एंड टू एंड डिलीवरी मींस पोर्ट टू पोर्ट। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि जैसे आपको ध्यान हो तो मैंने जब बेसिक्स ऑफ आपको पोर्ट एड्रेसिंग पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सपोज एक कोई फ्रेंड है आपका, वो जो यूएस में रहता है वो, और आप रहते हो मुंबई में, वो आपको कोई पैकेट सेंड करना चाहता है, ठीक है, कोई डेटा हो गया या कुछ सपोज कोई गिफ्ट सेंड करना चाहता है, तो वो गिफ्ट उसको यहाँ पे भेजने के लिए उसे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपकी कंट्री, देन कौन सी सिटी में आप रहते हो, सिटी के अंदर आप कौन सी एड्रेस पे रहते हो, मीन्स कोई स्ट्रीट हो गई या पर्टिकुलर लोकेशन, उस लोकेशन में आपकी बिल्डिंग कौन सी है, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर आपका फ्लैट कौन सा है, तो जो फ्लैट है दिस इज योर पोर्ट, मीन्स दिस इज द प्रोसेस, इस प्रोसेस को मिलेगा ये। तो यहाँ तक एंड टू एंड डिलीवरी हो रही है ना, यहाँ से यहाँ तक एंड टू एंड डिलीवरी, मतलब जो आपका पर्टिकुलर फ्लैट नंबर है वहां पर जाके क्या होगा, डिलीवरी गाय आपको गिफ्ट डिलीवर करेगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रोसेस, और इस प्रोसेस का एक पोर्ट नंबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंड टू एंड डिलीवरी। इसे और भी क्या कह सकते हैं, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी भी कहते हैं, क्योंकि पोर्ट एड्रेस पे जाके आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन को। दूसरा आपका क्या है, रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी में हम क्या बोल सकते हैं, that your transport layer ensuring that the data is delivered reliably and in order, ठीक है, रिलायबली मीन्स आप इसको एक तरीके से गारंटी दे रहे हो, ठीक है, कि आपका पैकेट जो है सक्सेसफुली अराइव होगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, और इन ऑर्डर का मतलब क्या है, इवन इफ योर पैकेट्स अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, मीन सपोज आपके बहुत सारे पैकेट्स हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5, अब ये पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स चाहे ये पैकेट्स ना आपके आउट ऑफ ऑर्डर हो, मतलब कि पहले ये वाला पैकेट रीच हो जाए डेस्टिनेशन पे, फिर ये रीच होए, फिर ये वाला पहुंचे, फिर ये वाला पहुंचे, चाहे पैकेट्स आपके आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचे, लेकिन क्या होते हैं, आपके जो पैकेट्स हैं वो आपके डेस्टिनेशन पे इन ऑर्डर फॉर्म में ही रिसीव होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट विल इंश्योर दैट डेटा इज डिलीवर्ड रिलायबली एंड इन ऑर्डर इवन इफ द पैकेट्स अराइव आउट ऑफ ऑर्डर और आर लॉस्ट इन ट्रांजिट। सो टीसीपी अचीव दिस मैकेनिज्म थ्रू लाइक एक्नॉलेजमेंट, रीट्रांसमिशन एंड सीक्वेंसिंग। विद द सीक्वेंस नंबर योर डेस्टिनेशन कैन आइडेंटिफाई कि भाई पहले कौन सा पैकेट अरेंज होगा, फिर कौन सा पैकेट अरेंज होगा, और अगर कोई पैकेट लॉस्ट भी होता है तो सीक्वेंस नंबर से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सा पैकेट आपका विद इन अ नेटवर्क लॉस्ट हो गया है। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म्स यूज होते हैं वो एक्नॉलेजमेंट यूज होगी, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट से रिलायबल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि आप एक्नॉलेज करोगे तो सेंडर को पता चलेगा कि उसका डेटा सक्सेसफुली रीच हो चुका है डेस्टिनेशन पे। उसके अलावा रीट्रांसमिशन, अगर कोई डेटा पैकेट लॉस्ट होता है तब भी आप उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करोगे कि भाई वो डेटा पैकेट उसको रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में सेंडर उसको रीट्रांसमिट कर देगा। और सीक्वेंसिंग किसके लिए, ताकि आप डेस्टिनेशन पे जो डेटा है वो इन ऑर्डर पहुंच सके। नेक्स्ट आपका होता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल के अंदर जो इसका मेन इसमें मैकेनिज्म यूज होता है वो यूज होता है चेकसम, ठीक है। चेकसम के अलावा भी आप इसमें और भी चीजें यूज कर सकते हो, लाइक एक्नॉलेजमेंट्स एंड रीट्रांसमिशंस भी यूज होते हैं, सीक्वेंस नंबर्स यूज होते हैं, और सेलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक NARQ भी यूज होता है, ठीक है। तो एरर कंट्रोल बेसिकली क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स द मैकेनिज्म टू इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड करेक्टनेस। इंटीग्रिटी और करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इसमें एरर कंट्रोल। इसके बाद आपका होता है कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन हमने देखा था, कंजेशन का मतलब क्या होता है, सपोज एक नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क पे बहुत सारे होस्ट कनेक्ट हैं, इस तरीके से। सपोज ये कौन सी टोपोलॉजी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड है। आप सपोज कि सभी एक साथ ट्रांसमिशन सेंड कर देते हैं, ठीक है, सभी एक साथ ट्रांसमिशन सेंड कर देते हो, उस केस में क्या होगा, सपोज चैनल की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सारा डेटा एक साथ ट्रांसफर कर सके, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाता है, कंजेशन आ जाता है। तो इस कंजेशन को कंट्रोल करने की सर्विसेज भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोवाइड होती है। इट मैनेजेस द नेटवर्क कंजेशन टू प्रिवेंट द पैकेट लॉस एंड मेंटेन द नेटवर्क स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ये कैसे परफॉर्म होगा, इसकी टेक्निक्स होती हैं, वो हम देखेंगे कि कंजेशन कंट्रोल ये कैसे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसमें होता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक सेंडर है एंड इधर रिसीवर है। नाउ सेंडर जो है डेटा रिसीवर को कंटिन्यूअसली सेंड करे जा रहा है,
बट सपोज रिसीवर की इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो एक साथ इतना सारा डेटा हैंडल कर पाए, तो उस केस में क्या हो जाते हैं, आपके पैकेट लॉस हो जाते हैं या पैकेट डिस्कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंट्रोल मैनेज नहीं हुआ। कंट्रोल मैनेज नहीं हुआ इसका मतलब सपोज आपके सेंडर की जो स्पीडिंग कैपेबिलिटी वो हाइयर है आपके रिसीवर की रिसीविंग कैपेबिलिटी से, तो उस केस में क्या होगा, सेंडर तो डेटा को कंटिन्यूसली सेंड करता जाएगा जबकि रिसीवर उतना डेटा हैंडल नहीं कर पाएगा एट अ टाइम, तो उस केस में आपके पैकेट्स क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। तो इस मैकेनिज्म में आपको क्या परफॉर्म करना होता है, कंट्रोल फ्लो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, फ्लो को कंट्रोल करना होता है। इसका मतलब आपको प्रोटोकॉल्स कुछ ऐसे अप्लाई करने होते हैं जिसपे कि सेंडर और रिसीवर दोनों एग्री करें और उस केसेस में उस प्रोटोकॉल के बेसिस पे वो अपना डेटा को नेटवर्क पे सेंड करें। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, इट विल रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर टू प्रिवेंट द ओवरवेलमिंग द रिसीवर विद डेटा इट कांट प्रोसेस, सो दिस प्रिवेंट्स द बफर ओवरफ्लो एंड एंश्योर्स द एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आपका होता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब है, सपोज आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो कि डेटा को साइमल्टेनियसली नेटवर्क पे भेज रही है, यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं यहाँ पे डेटा साइमल्टेनियसली भेज रही है, नेटवर्क को साइमल्टेनियसली यूज कर रही है। तो उस केस में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या इंश्योर करता है, वो मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करता है और इंश्योर करता है कि जो पर्टिकुलर डेटा है वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर रीच हो। Means it will ensure that the data from different applications are properly directed to the correct process on the receiving host. So for that purpose, it will use the multiplexing and demultiplexing. Okay. Next, इसके अंदर हम देखें कि ये इसके अलावा एक चीज और क्या परफॉर्म होती है, हमारी सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली का क्या मतलब है, सपोज एक डेटा है जिसका साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, अब हमारे बैंडविड्थ की कैपेसिटी इतनी नहीं है या हमारे चैनल की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एक ही बार में इस पैकेट को या इस डेटा सेगमेंट को भेज सके, है ना, ट्रांसमिशन में। तो उस केस में वो क्या करता है, वो इस लार्जर चंक ऑफ डेटा को क्या करता है, स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करता है जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, एंड जब रिसीवर पे ये पहुंचता है तो रिसीवर पे वापस से इसको क्या करता है, रीअसेंबल। तो एक इसकी सर्विस और होती है जो कि मैंने यहाँ लिखना मैं भूल गई, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ओके, so what it facilitates the efficient transmission over the network, especially when dealing with the networks within a limited packet size. अगर पैकेट साइज का एक लिमिटेशन है, अपने पास लिमिटेड पैकेट साइज है, तो उस केस में हम जो हमारा लार्जर साइज का डेटा है उसको हम स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और रिसीवर एंड पे क्या करते हैं, इस सेगमेंटेशन तो आपका सेंडर साइड पे होता है, अगर आपके लार्जर डेटा आपको सेंड करना है, और रिसीवर एंड पे हम क्या करते हैं, इन सेगमेंट्स का वापस से रीअसेंबल मीन सेगमेंटेशन करते हैं और रिसीवर एंड पे हम रीअसेंबली करते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट layer in your OSI. Basically it is called the heart of your OSI model. ये हमारी सर्विसेज थी कुछ। अब हम कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके अंदर जो दो मेन प्रोटोकॉल्स है वो कौन से हैं, TCP एंड UDP. TCP is for Transport Control Protocol and UDP is for User Datagram Protocol. Your TCP provided the connection oriented services and a reliable communication, while your UDP offers a connection less unreliable communication with lower overhead. ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ये कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, इसके अंदर रिलायबल डेटा ट्रांसफर होता है, इसके अंदर अनरिलायबल कम्युनिकेशन होगा, बट इसके अंदर ओवरहेड थोड़ा ज्यादा होता है रिलेटिवली टू योर यूडीपी। ठीक है, तो ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है, एक बार अगर हम उसको कंपाइल करके देखें तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी बोल सकते हो, एंड टू एंड डिलीवरी बोल सकते हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। दो मेन प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, टीसीपी के अगर हम हेडर की बात करें तो इसका हेडर जो होता है वो 20 से 60 बाइट्स का होता है जो कि डेटा के साथ अटैच होता है। आई होप ये तो आप सबको पता ही है कि हम हेडर्स क्यों अटैच करते हैं। जैसे जैसे आपका डेटा लेयर्स के थ्रू पास होता है तो उन लेयर्स के हेडर्स उसमें अटैच होते जाते हैं ताकि डेटा के ऊपर हम वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जो यूडीपी का हेडर होता है वो 8 बाइट्स का होता है और ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, टीसीपी का हेडर तो देखो वेरी करता है 20 से 60 बाइट में, इसलिए हम क्या बोलते हैं ये डायनेमिक हेडर है। जबकि जो यूडीपी का हेडर है वो कैसा होता है, आपका फिक्स होता है, 8 बाइट्स का हेडर होता है। ठीक है, टोटल इसके अंदर भी बाइट्स कितनी होती है, 65,535 बाइट्स, जबकि इसके अंदर कितनी होती है, इसके अंदर भी सेम होती है 65,535 बाइट्स।
These values can be extended, but these values are not extended. Okay, this is your dynamic header and this is your fixed header. अब जो आपके पोर्ट एड्रेस होते हैं वो कितने का होता है, वो 16 बिट का पोर्ट एड्रेस होता है, ठीक है। ये भी एक लॉजिकल एड्रेस ही होता है, 16 बिट का पोर्ट एड्रेस होगा। अगर 16 बिट का पोर्ट एड्रेस है तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 to 2 पावर 16, लेकिन इसमें एक -1 करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जो नंबरिंग है वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। जैसे सपोज अगर आपको 8 नंबर्स काउंट करने हैं और अगर आपको 0 से स्टार्ट करना है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो ये 8 नंबर्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए 16 बिट का पोर्ट एड्रेस होता है और एड्रेस रेंज कहां से कहां तक होती है, इसमें 0 to 2 पावर 16 -1। अब जो ये पोर्ट एड्रेसेस होते हैं इसमें कुछ फिक्स्ड पोर्ट एड्रेसेस होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट एड्रेसेस होते हैं और कुछ डायनेमिक पोर्ट एड्रेसेस होते हैं। जो हमारे यूजर एंड पे क्लाइंट के थ्रू कुछ जो प्रोसेसेस क्रिएट होती हैं, जो कि टेम्परेरी प्रोसेसेस क्रिएट होती हैं, उन पे हम डायनेमिक पोर्ट एड्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। फिक्स्ड पोर्ट हो गए या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, प्री डिफाइंड पोर्ट्स या यूनिवर्सल पोर्ट्स। तो फिक्स पोर्ट्स कौन से हो जाएंगे, जो आपकी ये वाली सर्विसेज होती है, जैसे HTTP हो गई तो इसका 80 नंबर होता है, POP3 जो होती है उसका होता है 111, आपका SMTP का होता है 25 पोर्ट नंबर और आपका FTP का होता है 20 एंड 21। तो दीज ऑल आर दी फिक्स्ड पोर्ट एड्रेसेस। इसी तरीके से हमारे पास और कौन से एड्रेसेस होते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट एड्रेसेस। ये हम देखते हैं क्या होते हैं। आई होप ये फिक्स पोर्ट एड्रेसेस तो समझ में आ गए होंगे आपको। फिक्स पोर्ट को हम वेल नोन भी बोलते हैं और प्री डिफाइंड पोर्ट एड्रेसेस भी बोलते हैं। ये कौन से एड्रेसेस हो जाएंगे, एक तरीके से ये रिजर्व पोर्ट नंबर्स हो जाती हैं और इनकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से 1023 तक। एंड दे आर असाइन टू अ स्पेसिफिक सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स बाय द इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। किसके थ्रू असाइंड होते हैं ये, INA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ठीक है। रेंज होती है 0 से 1023 तक और ये रिजर्व पोर्ट एड्रेसेस होते हैं। एग्जांपल जैसे देख लो आप, 80 जो होता है वो कॉमनली किस लिए यूज हो रहा है, आपका HTTP के लिए। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरीके से अगर आप HTTPS यूज करोगे तो उसके लिए 443 यूज होता है। आपका FTP के लिए यूज होता है 20 एंड 21। दो अलग पोर्ट एड्रेस यूज होते हैं। ये अभी हम जब एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि दो अलग कैसे यूज होते हैं। दूसरे जो आपके होते हैं वो होते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स, जिनकी जो रेंज होती है वो होती है 1024 से लेके 49151 तक, ठीक है। उसके बाद आपके कौन से आते हैं, डायनेमिक पोर्ट। तो डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एफीमेरियल पोर्ट्स। ये पोर्ट्स किस लिए यूज होते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ डायनेमिक पोर्ट और अ प्राइवेट पोर्ट्स, इन्हें प्राइवेट पोर्ट्स भी बोलते हैं। दीज आर दी टेम्पररी पोर्ट नंबर्स अलोकेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस व्हेन दे इनिशिएट द कम्युनिकेशन विद अ सर्वर। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने बोला था कि जैसे मोजिला पे हमारा एक प्रोसेस मोजिला ओपन है हमारे होस्ट के ऊपर और मोजिला से रिक्वेस्ट आई है youtube.com की। तो इस जब ये आपका मोजिला ओपन होगा तो OS क्या करेगा, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करेगा, इसको एक डायनेमिक पोर्ट नंबर असाइन कर देगा। वो डायनेमिक पोर्ट नंबर की रेंज होती है आपकी ये, इस रेंज में से वो क्या करेगा, इसको एक डायनेमिक पोर्ट नंबर असाइन कर देगा। और ये पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, टेम्पररी पोर्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये कब यूज होते हैं या कब असाइन होते हैं, व्हेन दे इनिशिएट कम्युनिकेशन विथ अ सर्वर, ठीक है। तो ये इनकी रेंज हो जाती है। एंड दीज आर यूज फॉर द क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन एंड आर डायनेमिकली असाइन फॉर ईच न्यू कनेक्शंस टू अवॉइड द पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद ये देखिए, जैसे यहाँ पे आप कर रहे हैं कि क्लाइंट ने जैसे सपोज रिक्वेस्ट की, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट को एक डायनेमिक पोर्ट नंबर असाइन हो जाएगा। क्लाइंट के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसेस चल सकते हैं। सपोज दो ब्राउजर्स ओपन है, वन ब्राउजर एंड सेकंड ब्राउजर, दो ब्राउजर ओपन है, तो देखो दोनों ब्राउजर के पोर्ट नंबर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। इनका IP और डेस्टिनेशन IP तो जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, ये तो सेम रहेंगे। डेस्टिनेशन पोर्ट सपोज दोनों ने HTTP से कोई रिक्वेस्ट की है तो पोर्ट नंबर
डेस्टिनेशन का 80 रहेगा, लेकिन अगर आप इनके प्रोसेस के पोर्ट नंबर देखेंगे तो ये दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये ओएस सिस्टम के तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा असाइन होंगे और ये एक डायनामिक पोर्ट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोसेस इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट कैन बी डन बाय अ पोर्ट एड्रेस। मीन्स जब गूगल से वापस रिक्वेस्ट जाएगी तो इट विल आइडेंटिफाई देयर सोर्स कि भाई किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेगा विद द पोर्ट नंबर कि कौन से प्रोसेस ने उसको रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, क्या उसकी सर्विसेज हैं, क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे एड्रेस कौन सा यूज होता है, वो हमारा पोर्ट एड्रेस है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, और आपका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है प्रोसेस का नेटवर्क एनवायरनमेंट में, वो भी आपका होता है पोर्ट एड्रेस से। तो ये हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टीसीपी हेडर क्या होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।